हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जिनके पूर्वज जो हैं, उनके माता पिता हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस धरातल पर अब एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है, बहुत उपयोगी है जिनके पेरेंट्स आज भी जिंदा हैं और आप जो है एज अ चाइल्ड अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से वो बच्चे जिनके की पेरेंट्स अब इस धरती पर नहीं हैं और वो कुछ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स यहाँ से चले भी गए हों तो भी उनके लिए इतना सुख प्रदान कर दे, ये चीज़ इतना सुख प्रदान करे कि खाली उनकी ही ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, खाली आपके पेरेंट्स ही सुखी नहीं होंगे, आपकी 21 पुश्तें सुखी हो जाएंगी। ऐसा हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग, मैं कहती हूँ कि वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स कि भाई हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हो गया था या ऐसा हो गया था या हम उन्हें आज भी मिस करते हैं। अगर आप वाकई में मिस करते हैं और वाकई में उनकी खुशी चाहते हैं और आप कहीं बिलीव थोड़ा सा भी करते हैं कि सोल होती है, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने पेरेंट्स की आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे वो आज जीवित हैं तो भी या जीवित नहीं है तो भी। दोनों कंडीशंस में ऐसा क्या है जो आपके पेरेंट्स को अता 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 इनफिनाइट सुख प्रदान करने वाला है। ये बात स्वयं नरसिम्ह देव भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज से कही थी। किसी ऐसे पोंगा पंडित ने नहीं किसी से कही थी, या किसी साधारण साधु ने, किसी साधारण ऋषि मुनि ने। हालांकि ऋषि मुनि हमारे कोई भी साधारण नहीं थे, लेकिन किसी भी ऐसे नॉर्मल इंसान ने नहीं कही, स्वयं भगवान ने ये बात कही है। तो सोचिए ये बिल्कुल सत्य ही होने वाली है, इसमें संशय मात्र की कोई मार्जिन ही नहीं है। तो चलिए सुनते हैं। पहले भक्त प्रहलाद जो थे, उनके फादर की अब डेथ हो चुकी है। हिरण्यकश्यपु जो थे वो मारे जा चुके हैं नरसिम्ह देव भगवान के द्वारा। तो पहले सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज अब क्या कह रहे हैं अपने फादर के बारे में नरसिम्ह देव भगवान से। भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पे इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनभिज्ञ होने के कारण आप पर मिथ्या ही सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों के गुरु ऐसे आपकी प्रत्यक्ष निंदा की और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पाप तक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। आप देखिए ये क्या मैसेज देता है। इवन जैसे जो अगर कोई ऐसा पिता भी है, आज तो वैसे भी कलयुग है, अगर आपके फादर का व्यवहार बहुत अच्छा, माँ बाप बहुत अच्छे थे, वेरी गुड, लेकिन अगर वो अपराधी भी थे, अगर वो अच्छे जीव नहीं भी सिद्ध हो पाए इस जन्म में इस कलयुग की वजह से, तो भी ये उन्हें तारने वाला सॉल्यूशन नरसिम्ह देव भगवान भक्त प्रहलाद को बताएंगे। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु कैसे पिता थे। उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं ही मरवाने की कोशिश की थी। उनके अंदर स्वयं ही ईर्ष्या भरी हुई थी अपने पुत्र के प्रति, क्योंकि पुत्र क्या था? भक्त था, सही मार्ग पर चल रहा था, कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन इतना ईर्ष्यालु पिता था कि पुत्र को भी मरवाने से चूक नहीं रहा था। तो ऐसे पिता के लिए भी भक्त प्रहलाद महाराज जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्षमा करिए और एक अच्छी गति प्रदान करिए। हालांकि उन्हें पता था, लेकिन हमें बताने के लिए उनसे ये बात कह रहे हैं नरसिम्ह देव भगवान से प्रहलाद जी।
तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नरसिंहदेव भगवान क्या सोल्यूशन देते हैं, क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। त्रिहि सप्तभि पिता पुता पितृभि सते अनघ्य यत साधो अस्य कुले जातु भावनैव कुल पावनः। नरसिंहदेव भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र, हे साधु पुरुष। सोचिए छोटे से 5 साल के बच्चे को वो क्या कह रहे हैं, हे साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। मतलब भक्त प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, उनके कहने से पहले ही ये काम हो चुका है। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं, चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव संपूर्ण कुल पवित्र हो गया है। सोचिए, भक्त प्रहलाद महाराज की वजह से वो कुल पवित्र हो गया था। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़े वो सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बन गए थे, बहुत धन कमा रहे थे और सप्लाई कर रहे थे, यहाँ वहाँ धन लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे, या वो श्रवण कुमार बन गए थे। नहीं, वो भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त थे और दुष्ट पिता के पुत्र राक्षस कुल में थे, तो भी उनकी सोचे 21 पीढ़ियां तर गईं। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। अगर आप और मेरे जैसे लोग भगवान के भक्त बन जाए, खानदान में, फैमिली में एक इंसान भी भगवान का भक्त बन जाए, तो पूरी फैमिली को इसका बेनिफिट मिलता है। आइए आगे का श्लोक भी सुनते हैं। कहते हैं, जब कभी और जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न, शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, ये भगवान के शब्द हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गहित ही बेकार ही क्यों ना हो, पवित्र हो जाता है। राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे भक्त प्रहलाद महाराज, लेकिन उन्होंने तार दिया, तो ये भगवान ने भून दिया उनको, ये बताया, ये चीज़ यहाँ से प्रकट हुई, ये चीज़ यहाँ से पता चली कि एक्चुअली इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, रियली समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, स्पेशली इफ़ दे आर नॉट ऑन दिस प्लैनेट विद देयर बॉडी, आप भगवान की सेवा करिए। अगर आप भगवान के भक्त बनने में कामयाब हो गए, सबसे बड़ी सेवा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग का आधार सिर्फ अब नाम है। नाम जप करिए, नाम जप करिए, नाम जप करिए, यह आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा। अपने आप आपको समझ में आगे चलता जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, और इससे आपकी फैमिली को आपकी वजह से कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। बहुत अच्छा, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है। भक्त बनना मुश्किल है, पर भक्त बनने की कोशिश करना मुश्किल नहीं है। तो कोशिश ज़रूर करते रहिए, और जो शास्त्र कहते हैं, सिखाते हैं, उस पर गौर करिए, उसे इग्नोर मत करिए। हरे कृष्णा।